भीमपुर नाम के एक गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था आनंद। उसके बेटे के नाम था चंदन। चंदन को गरीब और भिखारियों से बिल्कुल नफरत था। उसके दुकान पर कोई गरीब भीख मांगने आते तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल पर रखकर गांव में ढाबे पे सप्लाई करता था। वहां तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी देखकर उसके मुंह में पानी आती थी। तभी उस ढाबे के मालिक ने बोला, ये क्या रे चंदन, रोज तुम चिकन कबाब और तंदूरी चिकन को देखते रहते हो लेकिन कभी भी खरीदते नहीं। अगर चाहिए तो ले लो, मैं खाते में लिख लूंगा। जब पैसे मिल जाए तभी दे देना। नहीं किशोर भाई, मैं खाने के लिए नहीं देख रहा हूँ। तुम हमसे 200 रुपए में चिकन खरीद कर तुम उसे सिर्फ थोड़ा मसाला तेल डालकर 500 रुपए में बेचते हो। इस तरह आपका मुनाफा तो बहुत ज्यादा है। आपका काम ही अच्छा है। अरे चंदन बेटा, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि ढाबे की किराए, काम करने वालों को तनख्वाह, तेल, मसाला, घी के दाम क्या कम है? मुफ्त में थोड़ी आते हैं ये सब। जो भी कोई काम करता है उसमें मुनाफा और नुकसान दोनों बनता है। दूर के पहाड़ सुंदर होते हैं। किशोर ऐसा बोलते ही चंदन वहां से चला गया। चंदन उस दिन से रोज एक ढाबे खोलने के लिए सोचता ही रहता था। चंदन हर रोज उसके चिकन शॉप का सारा कचरे को एक बैग में डालकर गांव के बाहर एक कूड़े के मैदान में फेंकता था। एक दिन जब चंदन कूड़े को फेंकने वहां पर गया तो वहां पर एक जादुई मशीन देखा। तभी उस मशीन में से एक आवाज निकली, चंदन, मैं एक जादुई चिकन मशीन हूँ। अगर तुम मुझमें कच्चा चिकन डालेगा तो मुझमें से तरह तरह के चिकन के पकवान निकलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस चिकन को सिर्फ गरीबों को ही खिलाना है। मैं इसीलिए बनाया गया हूँ। तभी तुम यहाँ से मुझे ले जा सकते हो। अच्छा, मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि गरीबों के लिए सेवा करूँ। गरीबों को सगे भाई जैसा देखता हूँ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों का भूख मिटाऊंगा। लेकिन चंदन उस मशीन को ले जाके एक ढाबे को खोलता है। उस मशीन में से कच्चा चिकन डालते ही तरह तरह के चिकन डिशेस आने लगे। ऐसा वह उस ढाबे में चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन बेचने लगा। उसकी चिकन बहुत स्वादिष्ट थी। देखते ही देखते सारे गांव में चंदन ढाबे का चिकन बहुत फेमस हो जाता है। सभी लोग वहां पर आने लगे। एक दिन दो भिखारी वहां आकर भीख मांगने लगे। अरे चल चल यहाँ से, शर्म नहीं है? देखो कैसे मुंह उठाकर आ जाते हैं। भीख मांगने मेरा ही दावा मिला क्या? कमीनो, भागो यहाँ से, मुझे तुम्हें देखकर उल्टी आ रही है। जब चंदन अंदर गया तभी मशीन ने बोला, क्यों चंदन, मुझे तुम क्या वादा किया और क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहने वाला। अभी देखो, मैं गायब हो रहा हूँ। देखता हूँ तुम्हारा दावा कैसा चलेगा। ऐसा बोलकर मशीन वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर चंदन सिर पीट पीट कर रोने